गुड मॉर्निंग हेलो, मैम। आवाज आ गुड रही है? मॉर्निंग मैम। यस मैम। कैसे है? है। तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को? यस मैम मैम। पदार्थ की अवस्थाएं। हाँ। और उसमें उसमें क्या पढ़ा था? पदार्थ के कणों के अभिलक्षण। पदार्थ के कणों के बारे में तो हमने उससे पहले पढ़ा था ना। कल क्या पढ़ा था? मैम ठोस के बारे में। हाँ नहीं, पदार्थ के कणों का हमने तीसरा गुण पढ़ा था। मैम वो क्या था, याद है? मैम जंतु के घटकों की कोशिकाएं। हमने तीसरा गुण ये पढ़ा था कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ हाँ। और उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं। उसमें क्या पढ़ा था? कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की? 3। तीन अवस्थाएं। कौन सी? कौन सी कौन सी? ठोस, ठोस द्रव, द्रव गैस। गैस। ठोस, द्रव और गैस, है ना? मैम उसमें हमने पहले कौन सी अवस्था पढ़ी? मैम ठोस। 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 ठोस के क्या क्या गुण होते हैं हमने मैम पांच ठोस का ठोस आकार का आयतन निश्चित होता है। ठोस ठोस की का आयतन संपीड़ितता निश्चित होता नगण्य। है। हाँ। फिर ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है। नगण्य होती है। वेरी गुड। उसके बाद अणुओं के बीच आकर्षक बल ठोस के अधिक अणुओं के होता है। बीच वेरी गुड। अधिक आकर्षण बल होता है। हाँ, और एक क्या पढ़ा था? ठोस की ठोस सीमाएं की स्पष्ट सीमाएं होती स्पष्ट होती हैं। सीमाएं स्पष्ट होती है। वेरी गुड। तो अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाकी की दो अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, है। यस मैम। है ना? दूसरी कौन सी है? दूसरी अवस्था द्रव। 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 हाँ, तो दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। तो अभी सोचिए कि हमने ये बॉटल यस मैम। है ना? तो हमने क्या किया कि एक बॉटल में पूरा बॉटल भर के पानी लिया। यस मैम। दूसरी सेम बॉटल ली जिसमें हमने पूरा बॉटल भर के क्या लिया? दूध, यस मैम। है ना? यस मैम। तो आ, और ये दो क्या है? द्रव है ना? यस यस मैम। मैम। यस तो मैम। जब ये बॉटल में होते हैं तो इनका आकार क्या होता है? बोतल का आकार का। बॉटल का आकार होता है, यस मैम। है ना? और अगर हम लोग इसको निकाल के जमीन पे गिरा देंगे तो क्या होगा? द्रव। अरे मैम फैल जाएगा। उसका आकार सेम रहेगा या बदलेगा? मैम बदल आकार जाएगा। बदल जाएगा। आकार बदल जाएगा, है ना? हाँ। फिर इसको जैसे हमने पानी गिरा दिया और दूसरी में दूध था, उसको हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया तो उसका आकार क्या हो गया? मैम उस बर्तन जैसा। इस बर्तन में डालेंगे उसी के आकार का हो जाएगा। उसका आकार बर्तन जैसा हो गया, है ना? तब जब हमने बॉटल में एक बॉटल पानी लिया था और दूध लिया था, तो उन दोनों का आयतन क्या था? आयतन उन दोनों का कैसे था? आयतन निश्चित था। नहीं था। दोनों नहीं, दोनों का आयतन समान था या दोनों का आयतन अलग अलग? आयतन निश्चित था। आयतन निश्चित था ना? कितना आयतन था उसका? मैम एक बॉटल। एक बॉटल जितना, है ना? ये 1 लीटर का बॉटल है, तो उसका आयतन कितना होगा? एक 1 लीटर। 1 लीटर। फिर हमने जब उसको जमीन पे गिरा दिया तो उसका आयतन बदला या वही रहा? मैम वही वही रहा। जाएगा। वेरी गुड, है ना? उसका आयतन बदला क्या? नहीं मैम नहीं, लेकिन उसका आकार आकार बदला। बदल जाएगा। हाँ। तो बदल इसमें जाएगा। हाँ, इसमें क्या हुआ द्रव में कि आयतन जो है वो उतना ही रहा लेकिन आकार बदल गया। हमने ठोस में क्या देखा था? ठोस में क्या होता है? आयतन और आकार को दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रव में आयतन आयतन निश्चित सेम होता रहता है, है, आकार आकार अनिश्चित होता बदल है। जाता है ना? यस उसके मैम। बाद सीमाएं। सीमाएं, जब वो बॉटल में था तो सीमाएं उसकी क्या थी? बॉटल की सीमाएं थी, यस मैम। है ना? फिर उसको गिरा दिया तो फिर उसकी सीमाएं क्या हो गई? बदल गई। बदल गई। यस मैम। हाँ, तो सीमाएं भी क्या है इसमें? निश्चित नहीं है। नहीं है, है यस ना? मैम। हाँ, वेरी गुड। हाँ, अभी और एक पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया था कि संपीड्यता। तो इसमें जब हम ये पूरा बॉटल भर के रखेंगे पानी, तो मतलब अभी ये पूरा नहीं है, अज्यूम करो कि ये पूरा है,
तो इसको हम लोग दबा सकते हैं ना, मतलब Yes, ma'am. थोड़ा सा तो दबेगा ना ये, यस मैम। है ना। मतलब ठोस ठोस से अगर कंपेयर करेंगे, इसको हम दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, है ना। Yes, ma'am. लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा दबा सकते हैं, यस मैम। Yes, ma'am. हम दबा सकते हैं। तो उसकी संपीड्यता ठोस की संपीड्यता से ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है कि ज्यादा है, बताओ। हमने क्या Ma'am, कल ज्यादा है। डिस्कस किया था कि संपीड्यता अगर वो दब नहीं रहा है तो संपीड्यता क्या है? कम कम है ना। तो अगर वो दब रहा है तो संपीड्यता क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। होगी। तो ठोस ठोस से अगर कंपेयर करेंगे तो इसकी संपीड्यता थोड़ी ज्यादा होगी, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। और आकर्षण बल का क्या होगा इसमें? कल ही किया था हमने, ये याद करो, आकर्षण कम होगा। स्विमिंग वाला एग्जाम्पल देखा था। मैम इसमें आकर्षण बल मैम ठोस से कम होगा। ठोस से कम होगा, वेरी गुड, ठीक है, समझा ये सबको। Yes, ma'am. हाँ, और कणों के बीच में जो जगह है वो ठोस से कम होगी कि ज्यादा होगी? हम कम होगी। ठोस से कम होगी कि ज्यादा? मैम ठोस से ज्यादा होगी। ठोस से ज्यादा होगी। कणों के बीच का अंतर, कल हमने वो तीन फिगर्स बनाए थे, याद है? एक में ऐसे पास पास में थे कण, फिर एक में थोड़े दूर दूर थे, फिर गैस में और दूर थे, याद है? यस मैम। हाँ, तो इसमें कणों के बीच का अंतर क्या होगा? कणों के बीच का अंतर, ये याद है फिगर सबको? ये हमने Yes, बनाई थी ना। ये यस क्या मैम। है? याद है मैम। मैम ये ठोस है। हाँ, ये कण है ना ठोस में, और यस ये मैम। ठोस पूरा। यस मैम। फिर उसके बाद, द्रव है। हाँ, इसमें क्या था? थोड़े से ज्यादा अंतर था, ज्यादा रिक्त स्थान थे, है ना। यस मैम। और फिर था गैस। और इसमें कणों की गति कैसे थी? कणों की गति थोड़ी ज्यादा थी। ज्यादा थी। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे जो ठोस यस के मैम। है और द्रव के है ना। हमने सारे पॉइंट डिस्कस करे। यस मैम। हाँ, और गैस में थोड़ा और ज्यादा रहेगा। तो अभी हम ये पॉइंट्स लिखते हैं, द्रव अवस्था के गुण, ठीक है। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो इसमें पहला है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। नहीं होता है। सब लोग ये पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, द्रव का आयतन निश्चित होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। आयतन निश्चित नहीं होता है कि होता है? आयतन मैम निश्चित होता है। निश्चित होता है ना। ठोस से अधिक और गैस से कम। द्रव की संपीड्यता ठोस से अधिक और गैस से कम होती है, ठीक है। मैम। हाँ, आकर्षण, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल, ठोस के नहीं, द्रव के आकर्षण बल कम होता है। और लास्ट क्या था? द्रव की सीमाएं निश्चित नहीं होती है। हाँ, तो द्रव पदार्थ जो होते हैं वो बहने का काम उनका ज्यादा इजीली होता है ना। मतलब वो, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? तरल पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। तो यस मैम। ये बह सकते हैं, इसीलिए ये तरल है, और इस गुण को बोलेंगे तरलता। तो द्रव के पदार्थों में तरलता जो है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। यस मैम। क्या ठोस के पदार्थ बह सकते हैं क्या? नो मैम। नहीं ना, तो उसमें तरलता नहीं रहेगी, लेकिन यस मैम। द्रव द्रव में तरलता रहेगी, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। द्रव तरल होते हैं और इसमें बहाव होता है। क्या सबने लिख लिया है? यस मैम। आगे बढ़ते हैं अभी। यस मैम। यस मैम। तो हमने विसरण के बारे में पढ़ा था, सबको याद है क्या? किसी को याद है विसरण? हमने इसका एक मैम। एग्जांपल लिया था। हमने पानी में इंक डाला था, याद है? यस मैम। तो यस तब क्या मैम। होता है कि दो अलग अलग पदार्थ जो है वो एक दूसरे के बीच
विसरित हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच उनका विसरण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक द्रव के पदार्थ के कणों के बीच में दूसरे पदार्थ के कण आ जाते हैं, है ना। यस मैम। तो ये क्या था कि दो प्रकार के द्रव, दो अलग अलग प्रकार के द्रव, दो द्रवों का एक दूसरे के साथ विसरण हुआ था। तो ये विसरण होना जो है ये सिर्फ द्रवों में मतलब ये ठोस में नहीं हो सकता है। विसरण जो है वो द्रवों में हो सकता है। जैसे अभी पानी में हमने चीनी डाली थी, यस मैम। तो पानी की अवस्था क्या है? द्रव, यस है ना। मैम। चीनी की अवस्था क्या है? मैम ठोस। ठोस है। तो इसमें क्या हुआ कि द्रव में ठोस का विसरण हुआ। तो इसमें जब हमने चीनी डाली थी तो इसमें उसका विसरण हुआ, है ना। तो Yes. इसमें विसरण क्यों संभव है? क्योंकि इसके कणों के बीच में रिक्त जगह है, स्थान होता है। कणों के बीच में रिक्त स्थान है। ये ठोस में संभव है क्या? नो नहीं, मैम। क्योंकि ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं है। लेकिन नहीं होता है। द्रव में ये संभव है। और ये द्रव में तीनों अवस्थाओं का विसरण हो सकता है। यानी द्रव में द्रव का भी विसरण हो सकता है, ठोस का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? द्रव में ठोस का विसरण हुआ। इसमें क्या हुआ? द्रव में द्रव का विसरण हुआ, यस मैम। है ना। और द्रव में गैस का विसरण भी हो सकता है। हमने सबसे पहले क्लास में कोल्ड ड्रिंक की बात की थी, यस मैम। याद है सबको। तो कोल्ड ड्रिंक यस मैम। को हम जब ऐसे उसको शेक करते हैं और उसका ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है? बनता मैम। उसमें से झाग आता है बाहर। यस मैम, गैस बन यस जाती है। मैम। तो वो क्या होती है? गैस होती है। तो कोल्ड ड्रिंक के कैन में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक का कैन, ठीक है, ये आपका द्रव का। तो इसमें वो होता है गैसेस का, इसमें CO2 का विसरण हुआ हुआ होता है। एग्जाम्पल है द्रव और गैस मैम, का। हेलो मैम। हाँ मैम, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मैम, पानी में अगर चीनी घोल दे फिर चीनी को अलग कैसे करेंगे बाद में? चीनी को अलग कैसे करेंगे? यस मैम। हाँ वो तो तो घुल गई है, अब उसको अलग कैसे करेंगे? अच्छा, तो इसे हम ये कर सकते हैं कि उसे बॉईल कर सकते हैं। तो बॉईल करने के बाद पानी जो है, पानी के कण जो है उनका भाप बन जाएगा और नीचे चीनी के कण बच जाएंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। तो ये विसरण सबको समझ में आया, यस मैम। है ना। तो हमने द्रव के कितने गुण देखे इससे पहले? ये सारे गुण देखे, ठीक है, यस मैम। है ना। यस मैम। हाँ, और इसमें और एक हमने देखा कि द्रवों में विसरण जो है वो संभव है। ठीक है, यस मैम। हाँ। तो आप अब मुझे बताइए कि पानी में ये जो मतलब पानी में मछली रहती है और बाकी के प्राणी रहते हैं, है ना। तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन लगता यस मैम। है ना, लगता है ना। यस मैम। तो यस मैम। पानी में जब ये सारे प्राणी रहते हैं तो उनको पानी में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कौन बताएगा? मैम, पानी में ऑक्सीजन होता है। पानी में ऑक्सीजन होता है, तो कैसे होता है पानी में ऑक्सीजन? के नीचे पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं क्या? यस मैम। अगर नहीं, लेकिन अगर कहीं पे पेड़ पौधे नहीं भी होते तब भी वहां पे ऑक्सीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपने नदी में हर बार, नदी में हमेशा पेड़ पौधे होते ही है क्या? ऐसे नहीं होता क्या कि कभी नहीं होते? पानी में मछली कैसे जिंदा रहती है? फेफड़ों द्वारा। कोई बताएगा क्या? मैम मछली अपने गिल्स द्वारा सांस लेती है। हाँ वो ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? से। पानी से।
पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन यस मैम। है ना, हम लोग वही ऑक्सीजन यूज करते हैं, है ना। मैम पानी को H2O कहा जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नहीं, लेकिन वो O2 के फॉर्म में नहीं होता है ना, वो पानी का मॉलिक्यूल है, तो उसको वो नहीं यूज कर सकते। तो क्या होता है कि हमारा वातावरण है, ये समझो नदी है, ठीक है, यस मैम। ये किनारा है, ये वातावरण है। हमारे वातावरण में अलग अलग गैसेस है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, अलग अलग गैसेस है। तो ये गैसेस जो है, ये पानी में इनका विसरण होता है। जैसे हमने देखा अभी कि द्रव में गैस का विसरण, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है इसका भी पानी में विसरण हुआ हुआ होता है। तो जैसे पानी के कणों के बीच में ऑक्सीजन के कण आएंगे बीच बीच में, ठीक है, यस तो ये ऑक्सीजन प्राणी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये पेड़ पौधों का ऑक्सीजन है, ठीक है। यस हाँ, तो ये ऑक्सीजन पानी में विसरित हुआ हुआ होता है, तो ये वो यूज कर सकते हैं पानी के अंदर ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। हाँ, ओके। तो अभी तीसरी अवस्था कौन सी बची है हमारी? मैम गैस। गैस। गैस, है ना। तो अभी मुझे बताइए कि वो बलून का सिलेंडर देखा है क्या किसी ने? यस मैम। वो सिलेंडर से बहुत सारे बलून भरते हैं, है ना। यस मैम। तो वो बलून में जो गैस आती है, तो एक ही सिलेंडर से वो इतने सारे बलून कैसे भर पाते हैं? किसी को पता है? एक ही सिलेंडर से इतने सारे बलून्स कैसे भर पाते हैं? सिलेंडर के अंदर गैस भरी होती। हाँ, तो अगर हमने एक सिलेंडर से 10 बलून्स भरे, तो क्या वो सिलेंडर का आयतन 10 बलून के आयतन जितना होगा या अलग होगा? अलग होगा। अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि वो सिलेंडर में जो आपका हवा है वो कंप्रेस करके भरी हुई है, तो उसमें कणों के बीच का अंतर जो है वो कम होता है। और फिर जैसे हम बलून्स भरते हैं, तो बलून्स में जो हवा होती है वो कंप्रेस की हुई नहीं होती है, तो उसमें कणों के बीच का अंतर जो है वो ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे भी सारे बलून्स का आयतन और सिलेंडर का आयतन, तो वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें गैसेस में आयतन जो है वो भी सेम नहीं होता है। हमने पहले देखा कि उसमें आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है ना। हमने क्या देखा कि आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। यस मैम। हाँ, और गैस में आकार भी निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित। आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया ये सबको? यस मैम। यस हाँ, मैम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में गैसेस के और बाकी के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। और ये दो अवस्था के बारे में सब लोग नेक्स्ट वीक पढ़ के आएंगे, हम लोग छोटा सा टेस्ट लेंगे, यस मैम। ठीक है। यस मैम। सब लोग पढ़ के आएंगे ना? यस मैम। यस मैम। ओके, बाय।